आज हम लोग अकाउंट्स में एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में इसमें क्या फंडा होता है, क्या है ये चैप्टर में? जैसे मान लो दो, हम लोग जानते हैं कि पार्टनरशिप में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होते हैं? 2, और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 होते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो कोई बिजनेस को 4 या 5 बंदे मिलकर अपने बिजनेस को चला रहे हैं और बिजनेस को एक्सपेंड करना है, तो उन लोगों को कैपिटल का जरूरत होता है। तो कैपिटल का फुलफिल करने के लिए ये लोग क्या करते हैं? और भी तरीके लोन भी ले सकते हैं, पर ये लोग क्या करते हैं? लोन लेने से इन लोगों को क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट परमानेंटली देना पड़ेगा। ठीक है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं? ज्यादातर नए पार्टनर को बिजनेस में एडमिट कर लेते हैं। और भी बहुत सारे रीजन होते होंगे, लेकिन जिसमें मेन रीजन क्या है? बिजनेस में नए पार्टनर को लेने का। हम लोग को बिजनेस को जब एक्सपेंड करना होता है तो उसके लिए जो कैपिटल का जरूरत होता है, तो उस कैपिटल के नीड को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं। तो ये तो हो गया नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट। हम लोग अकाउंटिंग टर्म में इसका क्या करते हैं? ए और बी 2 बंदे होते हैं, मान लो ये लोग बिजनेस को चला रहे हैं। ठीक है, और सी एक नया बंदा बिजनेस में आना चाह रहा है। सी एक नया बंदा बिजनेस में आना चाह रहा है। तो जब वो बिजनेस में आएगा तो फिर से बिजनेस न्यूली सेटअप होगा। फिर से बिजनेस क्या होगा? न्यूली सेटअप। मान लो कि जैसे हमारे पास जो फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है, मैसनरी है, ये सब आपके टाइम में इसका वैल्यू, मान लो आपने इसको खरीद, जैसे मान लो ये बोर्ड है, ये बोर्ड को मैंने खरीदा मान लो 2000 रुपए में। ठीक है, अब मैं एक पार्टनर को अपने साथ शामिल कर रहा हूं, नए बंदे को। तो आज मान लो इसको मैंने खरीदा था 2 साल पहले, तो आज इसका वैल्यू मान लो 1400 हो गया। कितना हो गया? 1400। तो 600 का जो लॉस हुआ वो कौन बेयर करेगा? हम बेयर करेंगे। कौन बेयर करेगा? हम बेयर करेंगे। मान लो ये जो जगह है ये मैंने 10 लाख में खरीदा, आज इसका वैल्यू 15 लाख हो गया। तो जो 5 लाख रुपया वैल्यू बढ़ा है वो उसका एंजॉयमेंट कौन करेगा? मैं करूंगा। मतलब हम बोलना क्या चाह रहे हैं? बोलना ये चाह रहे हैं कि जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो हम लोग के पास जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटी होता है उसका आज के डेट में रीवैल्यूड फिगर निकालते हैं कि आज के डेट में उसका क्या वैल्यूएशन है। क्योंकि हम लोग बिजनेस को फिर से न्यूली स्टार्टअप करते हैं, फिर से न्यूली स्टार्टअप करते हैं। तो जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटी रहता है उनका हम लोग क्या करते हैं? रीवैल्यूएशन करते हैं। उसमें जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको कौन बांटता है? ओल्ड पार्टनर बांटता है। कौन बांटना है? ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर नहीं। कौन सा? अब क्या बोले? जब भी कोई बिजनेस में नया पार्टनर आता है तो हम लोग फिर से बिजनेस को न्यूली सेटअप करते हैं। न्यूली सेटअप कैसे करते हैं? हम लोग जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटी होता है उसका रीवैल्यूएशन करते हैं। अगर उस रीवैल्यूएशन में एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है या घटता है, या लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ता है या घटता है, मतलब ओवरऑल जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है इसका भुगतान कौन करता है? ओल्ड पार्टनर लोग करता है। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ये क्लियर है? अब आता है नया जो पार्टनर आता है उससे हम लोग क्या मांगते हैं? उससे हम लोग 2 चीज मांगते हैं। एक मांगते हैं कैपिटल और एक मांगते हैं गुडविल का शेयर। एक मांगते हैं हम लोग कैपिटल और दूसरा मांगते हैं गुडविल का शेयर। कैपिटल तो समझ में आ रहा है, वो पार्टनर बन रहा है तो हम लोग को उससे कुछ कैपिटल लेना पड़ेगा। ये गुडविल का क्या हुआ? जैसे हम लोग जब बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, स्टार्टिंग में मान लो मैंने बिजनेस चलाया होगा तो मैंने 1 रुपये से प्रॉफिट तय करना तय किया होगा, और मान लो आज मैं लाखों रुपया कमा रहा हूं। मैंने 1 रुपये से बिजनेस को तय किया प्रॉफिट करना, और मैं लाख रुपया तक आज पहुंचा हूं। लेकिन जो बंदा नया आएगा वो सीधा कहां पार्टिसिपेट करेगा? 1 लाख रुपया में। वो तो 1 रुपया में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो सीधा कहां पार्टिसिपेट करेगा? लाख रुपया में। आज मैं लाख रुपया किसके कारण कमा रहा हूं? अपने फर्म के गुडविल के कारण। अपने फर्म के गुडविल के कारण 1 लाख रुपया कमा रहा हूं। तो वो बंदा जो आएगा वो सीधा किस में पार्टिसिपेट करेगा? 1 लाख रुपए में पार्टिसिपेट करेगा। तो कंपनी ने जो अपना गुडविल बनाया है उसी का ही हम लोग उससे पोर्शन मांगते हैं, जिसको हम लोग शेयर ऑफ गुडविल या फिर प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। तो जब भी नया पार्टनर बिजनेस में एंटर करेगा तो हम लोग उससे जनरली 2 चीज मांगते हैं, एक कैपिटल और दूसरा शेयर ऑफ गुडविल। शेयर ऑफ गुडविल का दूसरा नाम प्रीमियम फॉर गुडविल भी है। क्लियर है? नए पार्टनर से क्या क्या मांगेंगे? कैपिटल और शेयर ऑफ गुडविल, ये 2 चीज हम लोग मांगेंगे। क्लियर है? पार्टनर, ये नए पार्टनर से। ठीक है, तो ओवरव्यू हम लोग क्या पढ़े पार्टनर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनरशिप में, कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनरशिप में क्या होता है? जब भी एक नया बंदा बिजनेस में एंटर करता है तो हम लोग बिजनेस को फिर से न्यूली सेटअप करते हैं। इसके लिए हम लोग एसेट्स एंड लायबिलिटी जो भी हमारे पास रहता है उसका रीवैल्यूएशन करते हैं। उसमें जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में बांट लेता है, और जो नया पार्टनर आ रहा है
उससे हम लोग कैपिटल और गुडविल का शेयर मांगते हैं। ठीक है, ये दो चीज हम लोग उससे मांगते हैं। इतना क्लियर रहेगा? ठीक है, अब हम लोग देखो यहां पे कितनी चीज बनाते हैं। एक बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक बनाते हैं हम लोग बैलेंस शीट। ये तीन चीज बनाते हैं। ये रीवैल्यूएशन क्यों बनाते हैं? वही जो मैंने बोला था कि एसेट्स एंड लायबिलिटी का हम लोग क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन करते हैं। अगर मान लो कोई एसेट्स बढ़ रहा हो तो आप इधर लिखोगे, और अगर कोई एसेट्स घट रहा हो तो इस साइड लिखोगे। अगर कोई लायबिलिटी बढ़ रहा है तो इस साइड लिखोगे, लायबिलिटी घट रहा है तो इस साइड लिखोगे। ये खाली मैंने समझाने के लिए साइन दिया है, आपको एग्जाम में लिखना नहीं है। ये क्या है, अगर कोई भी एसेट्स बढ़ रहा हो तो इधर लिखेंगे, अगर कोई भी एसेट्स घट रहा हो तो इधर लिखेंगे। वैसे ही अगर कोई लायबिलिटी बढ़ रहा हो तो इधर लिखेंगे, और घट रहा है तो इधर लिखेंगे। ये तो हो गया ये रट्टा सिस्टम। लॉजिक क्या बात करते हैं, अगर एसेट बढ़ता है तो आपका इनकम बढ़ेगा, इसीलिए क्रेडिट में लिखते हैं। अगर एसेट घटेगा तो आपको क्या होगा, लॉस होगा, इसलिए हम लोग कहां लिखते हैं, डेबिट में। वैसे अगर लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, आपको लॉस होगा तो आप डेबिट में, लायबिलिटी घटेगा तो क्या होगा, आपको इनकम होगा तो क्रेडिट में। क्लियर है? आप इतना याद रखिए। एक चीज याद रखिएगा, ए प्लस इधर होता है तो बस सब हो जाएगा। ए प्लस उधर होता है तो ए माइनस इधर होता है, और एसेट्स का उल्टा लायबिलिटी होता है। तो रीवैल्यूएशन हम लोग क्यों बनाते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटी का जो भी वैल्यू घटता और मतलब बढ़ता और घटता है उसका ट्रांजेक्शन इसमें दिखाते हैं, और इसमें जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो पार्टनर लोग बांट लेते हैं। फिर कैपिटल, कैपिटल में उन लोगों का जो स्टार्टिंग कैपिटल था, उसके बाद उन लोगों को जो भी प्रॉफिट एंड लॉस ये सब होता है वो ओवरव्यू सब करके उन लोगों का फिर से नया कैपिटल निकालते हैं। फिर से क्या निकालते हैं, नया कैपिटल। और ये बैलेंस शीट तो आप लोगों को पता है, ये फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। ये बताता है कि आपका करंट एसेट्स और मतलब एसेट्स और लायबिलिटी का करंट वैल्यू क्या है, रीवैल्यूड फिगर क्या है। क्लियर है? तो ये सब सारी चीज हो गया। अब सवाल को शुरू करने के लिए देखो कैसे हम लोग सवाल को स्टार्टअप करेंगे। सबसे पहले एग्जाम में रिवैल्यूएशन बनाओगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग पार्टनर्स कैपिटल उसके नीचे बनाओगे, उसके बाद बैलेंस शीट बनाओगे। अगर आप लोग का पेपर थोड़ा शॉर्ट पड़ता है तो एक पेज में आप लोग रिवैल्यूएशन बनाइएगा। पार्टनर्स कैपिटल मेरे ख्याल से ऐसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कर लीजिएगा, वर्टिकल फॉर्म में करिएगा तो नहीं बनेगा, क्योंकि अभी 3 पार्टनर हो सकता है 4 पार्टनर भी हो, ठीक है। तो ऐसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में करिए तो आपको स्पेस का कमी नहीं होगा। तो एक पेज में आप लोग रिवैल्यूएशन बना लीजिएगा, एक पेज में पार्टनर्स कैपिटल और एक में बैलेंस शीट। क्लियर है? तो स्टार्टिंग करें सवाल का। इसमें क्या आएगा, क्लियर है? इसमें एसेट्स एंड लायबिलिटी का इंक्रीज और डिक्रीज फिगर आएगा। इसमें क्या क्या आएगा वो हम बता दे रहे अभी। और बैलेंस शीट में तो आप लोग को पता है एसेट्स और लायबिलिटी आते हैं। ये क्लियर है? ठीक है। अब सवाल हम लोग शुरू करते हैं। नंबर 1 सम्स में आइए, पेज नंबर 14, पेज नंबर 14 सम्स नंबर 1 शुरू करें। ध्यान दीजिए। द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी ऑन 31/12/15, द प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 2:1। ठीक है, ए और बी पता चल रहा है कि ओल्ड पार्टनर है और उन लोगों का पुराना रेशियो 2:1 है। ए और बी कौन है, ओल्ड पार्टनर है और उन लोगों का पुराना रेशियो कितना है, 2:1 है। क्लियर है? तो सबसे पहले सवाल में शुरुआत करोगे, हम लोग को 2 स्टेप पहले से कर लेना है। पहला स्टेप होगा कैपिटल का बैलेंस लिखोगे, बाई बैलेंस बीडी। ठीक है, ए का कैपिटल देखो कितना है, 40,000 दिख रहा है, और बी का 30,000 दिख रहा है। सबसे पहले क्या करोगे, ये जो बैलेंस शीट दिया हुआ है इसको देखकर आपको 2 चीज करना है। सबसे पहले आपने कैपिटल लिख लिया, क्या लिख लिया, कैपिटल। उसके बाद आप ये 5 नाम ढूंढिएगा, जो मैं 5 नाम यहां पे लिख रहा हूं। पहले ढूंढिएगा रिजर्व एंड फंड, कोई भी हो सकता है दोनों में से। दूसरा ढूंढिएगा प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरा ढूंढिएगा गुडविल। चौथा ढूंढिएगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। 5वां ढूंढिएगा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। ठीक है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लिख सकते हो। आराम से सुनिए। ये पहला स्टेप क्या बताया आप लोग को, कैपिटल का बैलेंस लिखना है। क्लियर है? दूसरा स्टेप ये 5 नाम ढूंढना है, ये ठीक है। अगर ये 5 नाम आपको लायबिलिटी की तरफ मिलता है, किधर मिलता है, तो बाई में लिखिएगा। और अगर ये 5 नाम
आपको एसेट्स की तरफ मिलता है तो 2 में लिखिएगा। क्या बोले, अगर ये 5 नाम लायबिलिटी की तरफ मिलता है तो बाई में लिखिएगा, एसेट्स की तरफ मिलता है तो 2 में लिखिएगा। क्लियर है? अब ये है क्या, जैसे मान लो कि ए और बी एक गुल्लक लिया था। क्या लिया था? गुल्लक। उसमें वो लोग पैसा जमा करता था, ठीक है, उसमें वो लोग पैसा जमा करता था। कुछ सालों तक उन्होंने पैसा जमा किया। अब सी नया पार्टनर आ रहा है, वो भी उसी में पैसा जमा करेगा। तो जब गुल्लक भर जाएगा और फूटेगा तो किसको फायदा होगा? सी को होगा। ए और बी को तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये लोग तो कई सालों से चला रहा था। तो सॉल्यूशन क्या है कि वो गुल्लक को अभी फोड़ दिया जाए। क्या किया जाए? फोड़ दिया जाए। फोड़ के जो भी पैसा रहेगा ए और बी आपस में बांट लेगा, फिर से नया गुल्लक बनाया जाएगा और फिर से तीनों मिलकर क्या करेगा? कंट्रीब्यूट करेगा। इससे किसी को लॉस नहीं होगा। तो ये भी समझ लो कंपनी का गुल्लक है, फर्म का क्या है? गुल्लक है। अब नया पार्टनर आ रहा है तो इस गुल्लक को लोग क्या कर दे रहा है? फोड़ दे रहा है। तो जो उन लोग का प्रॉफिट है लायबिलिटी की तरफ रहेगा उसको हम लोग बाई में बांट देंगे, और जो उन लोग का लॉस है एसेट्स की तरफ रहेगा उसको हम लोग कहां बांट देंगे? 2 की तरफ। क्लियर है? तो ये नाम हम लोग ढूंढते हैं और किस में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में। किसमें? तो पहले देखिए रिजर्व एंड फंड। सवाल में देखो जनरल रिजर्व है ना, रिजर्व या फंड में से कोई रहेगा, जो नहीं कि पूरा नाम रहे। ठीक है, रिजर्व में जनरल रिजर्व आता है तो हम लोग लायबिलिटी में तो किसे बांटेंगे? बाई में, बाई जनरल रिजर्व, और इसको 2:1 के रेशियो में बांटेंगे। इसको 2:1 के रेशियो में बांटेंगे। उसके बाद आइए पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस किधर है? एसेट्स में है। इधर देखिएगा तो 2 प्रॉफिट एंड लॉस 2:1 के रेशियो में बांटेंगे। क्लियर है? फिर क्या है? गुडविल। गुडविल है ऊपर में? नहीं है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है एसेट्स में या लायबिलिटी में? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है? नहीं है। ये कितने नाम है? 5 नाम है। अगर ये लायबिलिटी में मिलेगा तो हम लोग कहां बांटेंगे? बाई में, और एसेट्स में मिलेगा तो 2 में। क्लियर है? पर जब बांटने जाओगे तो एक बार देख लोगे इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है कि नहीं, एडजस्टमेंट है कि नहीं। तो एडजस्टमेंट नंबर सी है उसके ऊपर। देखो क्या बोल रहा है? 50% ऑफ द जनरल रिजर्व इज टू बी रिमेन एज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। ये लोग डिसाइड किया है कि जनरल रिजर्व का 50% को हम लोग एज ए डाउटफुल डेट बोल के छोड़ दे। यानी जनरल रिजर्व ऊपर में है कितना? 24,000 दिख रहा है? तो देख लो एक मिनट, हमने क्या किया? प्रोविजन फॉर बैड डेट बोल के 12,000 डाल दिया। 24,000 का 50% कितना हो गया? 12,000। और बाकी 12,000 क्या करेगा? वो लोग बांट लेगा आपस में, 8,000 4,000। क्लियर है? अगर कुछ नहीं बोला होता तो पूरा 24,000 ही वो लोग बांट लेता। ठीक है, लेकिन बोला है कि वो लोग 50% अभी रहने देगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बोल के। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बोल के वो लोग 12,000 रहने दिया, और बाकी 50% जो 12,000 बचा था उसको वो लोग बांट लिया। और अगर कुछ नहीं रहता इंफॉर्मेशन तो पूरा बांट लेता। जैसे पीएल भी है तो पीएल को भी ये लोग क्या करेगा? बांट लेगा। पीएल में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कितना? 6,000 को बांट लेगा ये लोग रेशियो, 4,000 2,000। क्लियर है? तो ये 2 काम आपको स्टार्टिंग में करना है। सबसे पहले क्या करना है? कैपिटल का बैलेंस। उसके बाद ये 5 नाम, अगर लायबिलिटी की ओर मिलता है तो बाई में, एसेट्स की ओर मिलता है तो 2 में। बस ध्यान यही रखना है कि अगर उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है तो पहले उसको देख लो। क्लियर है? कोई दिक्कत? ऐसा एडजस्टमेंट रहता है तो सिर्फ रिजर्व के अगेंस्ट में रहता है। किसके अगेंस्ट में रहता है? रिजर्व के अगेंस्ट में। बाकी किसी नाम के अगेंस्ट में कोई एडजस्टमेंट नहीं रहेगा। क्लियर है? 24,000 था। 24,000 का 50% कितना होता है? 12,000 होता है। तो 12,000 हम लोगों ने इधर लिखा, और बचा 12,000 को लो रेशियो में बांट लिया। 2:1 मतलब 2/3 1/3। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो ये हम लोग का हो गया। 2 काम करना है पहले, याद रहेगा। सबसे पहले क्या? कैपिटल का बैलेंस। उसके बाद ये 5 नाम, लायबिलिटी की ओर रहा तो बाई में, एसेट्स की ओर रहा तो 2 में। कहानी खत्म। अब हम लोग एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि हर एक एडजस्टमेंट का कितने एंट्री होते हैं? 2 ट्रीटमेंट होता है। कितने ट्रीटमेंट होते हैं? 2 ट्रीटमेंट। तो आइए पहला देखो, दे एग्री टू एडमिट सी इनटू द फर्म सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग टर्म एंड कंडीशन। हम लोग सी को नया पार्टनर बना रहे हैं, लेकिन उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है। पहला, सी विल ब्रिंग 21,000। सी टोटल 21,000 रुपया लेके आएगा। ऑफ विच मतलब उसमें से 9,000
विल बी ट्रीटेड एज प्रीमियम फॉर गुडविल, उसमें से 9,000 रुपया उन लोगों का प्रीमियम फॉर गुडविल होगा। ठीक है, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जो नया पार्टनर आता है उससे हम लोग 2 चीज मांगते हैं, एक मांगते हैं कैपिटल और एक मांगते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर है? तो वो बंदा टोटल कितना लेके आ रहा है? 21,000। 21,000 में से ऑफ विच बोला है, ऑफ विच मतलब उसमें से 21,000 में से 9,000 क्या है? प्रीमियम फॉर गुडविल है, यानी बाकी 12,000 क्या है? कैपिटल है। 21,000 के 2 टर्म है ना भाई, 21,000 है ना, तो 21,000 में से 9,000 रुपया उसका क्या है? प्रीमियम फॉर गुडविल है, तो बचा 12,000 क्या हो गया? कैपिटल। कोई दिक्कत यहां पे? कोई दिक्कत? एनीवन? तो यानी बंदा 2 चीज लेके आ रहा है, 12,000 रुपया कैपिटल, 9,000 रुपया प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर है? तो पहले हम लोग कैपिटल का एंट्री मारे, तो कैपिटल का जनरल एंट्री आप लोगों को याद होगा, कैश टू कैपिटल, कैश टू, तो बाई कैश, बाई कैश सी में दिखाओगे कितना रुपया? 12,000। क्लियर है? और दूसरा ट्रीटमेंट होगा यहां पे एसेट्स में, कहां पे? तो एसेट्स में आप कैश लिखोगे, पहले से कैश देखो बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ? 6,000 दिख रहा है, और इसमें हम लोग सी कैपिटल बोल के ऐड कर देंगे। क्या बोल के? आप लोग पहले समझिए, आप जो क्वेश्चन को पहले अच्छा से समझिए। हम लोग नया पार्टनर को क्या कर रहे हैं? 2 चीज मांग रहे हैं, कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल। तो वो 21,000 लेके आ रहा है, उसमें से 9,000 प्रीमियम है, 12,000 कैपिटल हो रहा है। तो हम लोग एक एक चीज को सॉल्व करें। मैंने आपको पहले बोला था हर एक एडजस्टमेंट का 2 ट्रीटमेंट होगा, तो पहले हम लोग किसका एंट्री मार रहे हैं? कैपिटल का। तो पहले कैपिटल का ट्रीटमेंट पूरा करिए, तब फिर आप प्रीमियम फॉर गुडविल की तरफ जाइए। तो पहले कैपिटल का एंट्री क्या होता है? कैश टू कैपिटल, तो बाई कैश और कैश के साथ कैपिटल ऐड हो गया, 2 ट्रीटमेंट। ये किसका हुआ? 12,000 का, अभी 9,000 का बाकी है। ये कैश का 2 ट्रीटमेंट हुआ। क्लियर? कोई दिक्कत? प्रीमियम फॉर गुडविल का एंट्री होता है कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू ओल्ड पार्टनर, कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू ओल्ड पार्टनर। तो यहां पे होगा बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल 9,000 रुपया, और वही 9,000 रुपया हम लोग फिर यहां जोड़ देंगे। कहां पे? कैश में। आराम से सुनिए, कैपिटल लाया, कैपिटल का एंट्री क्या होता है? कैश टू कैपिटल, तो कैश बोल के यहां कैपिटल में दिखाएंगे और कैश में कैपिटल बोल के जोड़ देंगे। एक हो गया 2 ट्रीटमेंट। प्रीमियम फॉर गुडविल भी बाई प्रीमियम फॉर गुडविल इधर, और इधर कैश के साथ जोड़ देंगे। क्लियर है? लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल जो होता है ए और बी दोनों मिलकर बांटता है, मतलब ओल्ड पार्टनर बांटता है। कौन बांटता है? कौन बांटता है? ओल्ड पार्टनर। पर यही एक ऐसा चीज है जो सैक्रिफाइस रेशियो में बांटता है। किसमें बांटते हैं? सैक्रिफाइस। बाकी जितना चीज है इसमें एडमिशन में, सब चीज हम लोग ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। सब चीज हम लोग किसमें बांटते हैं? ओल्ड रेशियो में। केवल प्रीमियम फॉर गुडविल ही ऐसा है जो हम लोग सैक्रिफाइस रेशियो में बांटते हैं। सैक्रिफाइस मतलब कौन कितना बिजनेस में कंट्रीब्यूशन दिया है, कौन कितना बिजनेस में कंट्रीब्यूशन दिया है, उस रेशियो में। तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या फॉर्मूला है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है? तो मैंने क्या बोला? प्रीमियम फॉर गुडविल का क्या होता है? सारा जितने भी रेशियो है प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड पार्टनर में बटता है, सब चीजें ओल्ड रेशियो में बटता है। केवल प्रीमियम फॉर गुडविल ऐसा है जो सैक्रिफाइस रेशियो में बटता है। क्लियर है? सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब इसमें भी समझ लीजिए, अगर सम्स में न्यू रेशियो दिया हुआ है तो ही आप सैक्रिफाइस रेशियो निकालिए, और अगर सम्स में न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है तो ओल्ड रेशियो को ही अपना सैक्रिफाइस रेशियो मान लीजिए। क्या बोले? अगर सम्स में ओल्ड और न्यू दोनों रेशियो दिया हुआ है तो आप सैक्रिफाइस निकाल लीजिए ओल्ड माइनस न्यू करके। लेकिन अगर सम्स में केवल ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो आप ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइस रेशियो मान लोगे। क्लियर है? तो सम्स में ओल्ड रेशियो तो हमको दिख रहा है 2:1, न्यू रेशियो एक बार आप जाके ढूंढिए, कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो ये हम लोग ओल्ड रेशियो को ही क्या मान लेंगे? सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है? 2:1 में कितना रुपया था? 9,000 रुपया। 9,000 को लोग बांट लेगा, 6,000, 3,000। क्लियर है? तो अभी तक हम लोग क्या सीखे? 2 एंट्री, कैश का, कैपिटल का और प्रीमियम फॉर गुडविल का। कैपिटल का एंट्री बाई कैश
और कैश के साथ प्लस, अगर बैंक रहा तो बाई बैंक लिखेंगे और बैंक के साथ प्लस। प्रीमियम फॉर गुडविल का बाई प्रीमियम फॉर गुडविल और इसमें ऐड। बस ध्यान रखना ये सैक्रिफाइस रेशियो में बढ़ता है, और सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। अगर सम्स में ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों दिया है तो हम लोग दोनों को माइनस करके सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे वर्किंग में। लेकिन अगर न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है तो ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइस रेशियो मानेंगे। जैसा कि इस सम्स में ओल्ड रेशियो दिया हुआ था, न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ था, तो हम लोग ओल्ड रेशियो को ही अपना सैक्रिफाइस रेशियो मान लिए। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट। तो ए नंबर एडजस्टमेंट हो गया। बी नंबर बोल रहा है ही विल बी इंटाइटल टू 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ठीक है, ही मतलब कौन? सी को हम लोग प्रॉमिस किया कि भाई तुमको प्रॉफिट का 1/4 मिलेगा। तो बस ये एक ज्ञानबाजी है, ठीक है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। बस हम लोग को एक बता दे, क्योंकि हम लोग उसको एडमिट कर रहे हैं अपने बिजनेस में, ठीक है, उसका एडमिशन ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसके लिए कोई टर्म एंड कंडीशन बनाना पड़ेगा। तो वही वो बिजनेस में शामिल क्यों हो रहा है? प्रॉफिट के लिए। तो उसको हम लोग बोल दिया कि भाई तुमको प्रॉफिट का कितना मिलेगा? 1/4। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। नेक्स्ट, 50% ऑफ रिजर्व वाला हम लोग कर ही दिए, तो ए बी सी तीनों एडजस्टमेंट हो गया। डी नंबर आइए, डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे 5%। तो आप लोगों को पता है फर्नीचर एसेट्स में, ठीक है, इसको हम लोग पहले जोड़ के निकाल दे, 27,000। ओके, अब हम लोग यहाँ पे फर्नीचर लिखते हैं। पहले फर्नीचर कितना दिया हुआ सम्स में? 6,000। इसमें से हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन 5%, 300, 5,700। तो डेप्रिसिएशन फर्नीचर को बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? तो अभी हम लोग पढ़े थे एसेट बढ़ेगा घटेगा तो उसके लिए रिवैल्यूएशन है। तो एसेट घट रहा है तो किधर आएगा? इधर आएगा ना, क्योंकि ए प्लस तो मैंने लिख के रखा है, एसेट बढ़ेगा तो इधर, घटेगा तो इधर। तो फर्नीचर घट रहा है तो फर्नीचर ही बोल के लिखेंगे। कितना से घट रहा है? 300। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, स्टॉक इज रीवैल्यूड। रीवैल्यूड का मतलब ना ही बढ़ना ना ही घटना होता है, हम लोग को कंपेयर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रीवैल्यूड मतलब हमको देखना पड़ेगा कि पहले वैल्यू क्या था और अभी का वैल्यू क्या है। तो मेनली कौन सा वैल्यू इंपॉर्टेंट होता है? एडजस्टमेंट वाला। तो ऊपर वाला वैल्यू हम लोग को कितना दिख रहा है? 12,000 दिख रहा है ना फर्नीचर का, और नीचे स्टॉक का ही मैं बोल रहा हूं, स्टॉक का ऊपर में कितना दिया हुआ है? 12,000। ठीक है, ठीक है, नीचे स्टॉक का रीवैल्यूड कितना हो जा रहा है? 10,500। तो 1,500 से क्या हो रहा है? घट रहा है। क्लियर है? क्योंकि जो एडजस्टमेंट वाला फिगर है वही मेन फिगर होता है। तो एडजस्टमेंट में क्या दिखा रहा है? कम दिखा रहा है, मतलब घट रहा है। अगर एडजस्टमेंट में ज्यादा दिखाता है तो बढ़ रहा है। क्लियर है? तो जब भी रीवैल्यूड लिखा रहेगा तो आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो ये अंदाजा कैसे लगाइएगा? कंपेयर करके। ठीक है, अगर एडजस्टमेंट वाला वैल्यू ज्यादा है तो बढ़ रहा है, अगर एडजस्टमेंट वाला वैल्यू कम है तो घट है। जैसे अभी एडजस्टमेंट वाला वैल्यू क्या है? घट रहा है। कितना से घट रहा है? 1500 से। तो स्टॉक लिखेंगे, स्टॉक कितना दिया हुआ? 12,000 दिख रहा है। ठीक है, इसमें हम लोग रिड्यूस कर देंगे डेप्रिसिएशन, कितना हो जाएगा? ये 1,500 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 10,500। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो स्टॉक घट रहा है तो इधर आएगा। दूसरा ट्रीटमेंट हम लोग पढ़े हैं ना कि हर एक का डुअल ट्रीटमेंट होगा, तो दो ट्रीटमेंट ऑन द स्पॉट मारेंगे। तो पूरा एडजस्टमेंट खत्म। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं बैलेंस शीट में क्या क्या बचा हुआ है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड जिसका कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ उसको उतार दो। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना है? 20,000 लिख दिए। फिर क्या है? फर्नीचर हो चुका है, डेटर्स है 60,000, डेटर्स है 60,000, स्टॉक हो चुका है, कैश हो चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस हो चुका है। इधर का हो गया। लायबिलिटी में आते हैं कैपिटल, तो कैपिटल यहां लिखेंगे ए बी सी। ये वाला कैपिटल नहीं, ये वाला कैपिटल का तो ट्रीटमेंट हो गया। ये जो पार्टनर्स कैपिटल से जो कैपिटल निकलेगा वो यहां पे आएगा, तो इसीलिए ए बी सी तीनों लिखे हैं। ठीक है, जब आएगा तब देखेंगे। जनरल रिजर्व हो चुका है, क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स कितना है? क्लियर है? तो सबसे पहले ये ओवरऑल सवाल खत्म। अभी हम लोग क्लोज खाली करेंगे। तो सवाल कैसे करना है? क्लियर है?
पहले रीवैल्यूएशन खोलोगे, पार्टनर्स कैपिटल खोलोगे, बैलेंस शीट। सवाल का शुरुआत कैसे करोगे? सबसे पहले कैपिटल, फिर उसके बाद ये 5 नाम, लायबिलिटी में मिला तो बाई में, एसेट्स में मिला तो टू में, ये हो गया। उसके बाद आप एडजस्टमेंट शुरू करिएगा। एडजस्टमेंट में ज्यादातर यही रहता है, एसेट बढ़ रहा है या घट रहा है, लायबिलिटी बढ़ रहा है या घट रहा है। और एक चीज का ध्यान रखना है, ये नया पार्टनर से 2 चीज लेंगे, कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल का बाई कैश या बाई बैंक, और कैश या बैंक के साथ प्लस, और उसके बाद बाई प्रीमियम और प्रीमियम भी प्लस कैश या बैंक के साथ। और प्रीमियम फॉर गुडविल किससे बढ़ता है? सैक्रिफाइस रेशियो में। तो ये सारा चीज होने के बाद जो भी बैलेंस शीट में ऐसा आइटम बचा हुआ है जिसका कोई एडजस्टमेंट नहीं था, उसको वैसे ही उतार देंगे। तो ये हो गया खत्म। अब क्लोज कैसे करना है वो ध्यान दो, ठीक है। तो क्लोज करेंगे सबसे पहले रीवैल्यूएशन को, ठीक है। तो कितना टोटल है? 1800। तो जिधर भी शॉर्ट होगा उधर पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे। कितना शॉर्ट हो रहा है? 1800, उस साइड शॉर्ट हो रहा है, चाहे इधर शॉर्ट हो चाहे इधर शॉर्ट हो। आपको बंद करना है किससे? कैपिटल से। किससे बंद करना है? कैपिटल से। तो बाई पार्टनर्स कैपिटल, कोई दिक्कत? कौन बांटेगा? ए और बी दोनों बांटेगा। किस रेशियो में? अपना ओल्ड रेशियो में, क्योंकि हम बोले सब चीज ओल्ड रेशियो में बढ़ेगा, केवल प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइस में बढ़ता है। तो इसको बांटेंगे 1200 और 600, खत्म। 2:1 में बांटे। 2:1 समझ रहे ना? 2/3 1/3। अब इसका रिवर्स इधर होगा, टू रीवैल्यूएशन लॉस लिखेंगे। अगर इधर बचेगा तो लॉस होगा, अगर इधर बचता तो इधर ट्रांसफर करते, क्या लिखते हैं? रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, ठीक है। आप लोगों को याद होगा इधर नेट प्रॉफिट होता था, उधर नेट लॉस। तो अगर इधर बचेगा तो इधर ट्रांसफर होगा रीवैल्यूएशन लॉस बोल के, इधर बचेगा तो इधर ट्रांसफर होगा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट बोल के। कोई दिक्कत? तो ये क्लोज हो गया। सिस्टमैटिकली क्लोज करते चलिए। अब इसको क्लोज करिए, ठीक है। तो इसको पहले टोटल करेंगे। इसको हम लोग टोटल कर रहे तो 54, इसको कर रहे तो 37, इसको कर रहे तो 12। अब इससे इसको घटाएंगे, ठीक है। ये तो लिखे ही नहीं, 1200 और 600, ठीक है। तो 54,000 से इसको घटाएंगे, 48,800 बैलेंस बच रहे हैं। 37 से इसको घटाएंगे तो 34,400 बच रहे हैं, और इसका पूरा 12 बच रहे हैं। ये जो बैलेंस बचेगा इसको हम लोग लिखते हैं टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। 54,000, 37,000, 12,000, ये भी क्लोज हो गया। अब इसमें जो बैलेंस बचा है यही कैपिटल हो जाएगा। इसमें जो बैलेंस बचा है यही क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे लिखे अब हम लोग 48,800, 34,400, 12,000, ठीक है। तो 95,200, क्लियर है। अब इसको जोड़ेंगे हम लोग 1,23,200, ठीक है। ये लायबिलिटी का हो गया। एसेट्स का टोटल देखें हम लोग 1,23,200, ये भी आ गया। आप लोगों को पता है ये मैच होगा तभी आपका सवाल सही होगा, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई क्वेरी है? पक्का? ठीक है, इसको नोट करिए। 4 नंबर सम्स में आइए सभी कोई। ABR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 4:3, ओके। तो हम लोग का सवाल का शुरुआत याद है ना? सबसे पहले किससे करते हैं? कैपिटल के बैलेंस से। तो बाई बैलेंस BD, क्लियर है। तो ए का कैपिटल 60,000 है और उसका 40,000 है, क्लियर है। ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं हम लोग वो 5 नाम की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिजर्व देखे, रिजर्व है, ठीक है। चलो और देख लेते हैं। PL है? नहीं है। PL नहीं है। गुडविल है? नहीं है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है? नहीं है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है? नहीं है, ठीक है। तो नहीं है, केवल क्या मिला? रिजर्व। तो मैंने बोला था अगर इस 5 नाम में से कोई भी लायबिलिटी में मिलता है तो बाई में, एसेट्स में मिलता है तो 2 में, क्लियर है। तो आपको रिजर्व कहां मिला? तो किधर लिखेंगे? बाई रिजर्व। किस रेशियो में बांटेंगे?
ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में। याद रहेगा, किस रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में। तो कितना है भाई? ये 21,000 है, 12,000 एंड 9,000। ये हो गया, दो काम अपना खत्म। याद रहेगा हमेशा, सबसे पहला काम क्या? कैपिटल का बैलेंस। दूसरा काम क्या? रिजर्व, फंड, पीएल, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंड, गुडविल। ये 5 नाम ढूंढिए। लायबिलिटी की ओर मिला तो बाई में, एसेट्स की ओर मिला तो 2 में। क्लियर है? लायबिलिटी की ओर मिला तो बाई में और एसेट्स को मिला तो 2 में। और किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। खत्म। अब हम लोग एडजस्टमेंट के काम करेंगे। हर एक एडजस्टमेंट का 2 ट्रीटमेंट ऑन द स्पॉट मारेंगे, संग संग। आइए, 1 जनवरी 2015 को हम लोग सी को एडमिट कर रहे हैं एज ए न्यू पार्टनर। क्लियर है? सी विल गेट 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये बोले से पहले इसका कोई काम नहीं, ये खाली हम लोग को बता दिया गया है कि उसका फ्यूचर प्रॉफिट इतना रहेगा। लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज टू, सुनिए, एक वर्ड रहेगा टू, एक वर्ड रहेगा एट और एक वर्ड रहेगा बाई। ये 3 वर्ड रहेगा। ठीक है? टू और एट का मतलब वही रहेगा, कंपेयर करना। क्या करना? और ये डायरेक्टली आपको बता दिया है कि कितना से बढ़ रहा है या कितना से घट रहा है। जैसे हम एक एग्जांपल बताते हैं, आपका फीस कितना है? 1000 रुपया। ठीक है? अब मान लो कि आपका फीस जो है, हम बोल रहे हैं योर फीस इज इंक्रीज बाई 200। बताइए आपका फीस कितना हो गया? 1200। 200 नहीं ना है, 1200 हो गया ना, जोड़ रहे। क्यों 200? क्योंकि आपको पता है कि डायरेक्टली हम 200 बता दिए हैं। अगर हम बोले योर फीस इज डिक्रीज बाई 100, 900 हो गया। क्लियर है? अब वही हम बोले योर फीस इज इंक्रीज टू 1500, तो क्या 1000 और 1500 जोड़ोगे? इसका मतलब क्या हो गया? सीधा 1500 रुपया बता रहे हैं, बढ़कर कितना हो गया? 1500। क्लियर है? तो मेरा बोलने का मतलब है, जब भी टू और एट दिया रहेगा तो कंपेयर करिएगा कितना से बढ़ रहा है या घट रहा है। और जब बाई दिया रहेगा तो सीधा वो आपको जो बढ़ रहा है अमाउंट वो दिया हुआ है। क्लियर है? 2 और 8 रहने से क्या समझोगे? हमको कंपेयर करना है। कंपेयर करके निकालेंगे कि वो कितना अमाउंट से बढ़ रहा है या घट रहा है। और अगर बाई वर्ड दिया रहेगा तो डायरेक्टली अमाउंट दे दिया है, कितना बड़ा या घटा, जो भी। सिर्फ बड़ा वर्ड मत यूज करिए, वहां लिखा रहेगा। हम लोग बाई और 2 और 8 रहने से क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। बस याद रहेगा, 2 और 8 रहने से क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। आइए, तो लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज टू 60,000। तो यहां 2 वर्ड है, कंपेयर करें तो ऊपर में जाइए, लैंड एंड बिल्डिंग दिखा 50,000। तो हम लोग री वाले ये एडजस्टमेंट वाला फिगर को देखते हैं। एडजस्टमेंट वाला फिगर कितना है? 60,000। ऊपर में कितना है? 50,000। तो 10,000 से क्या हो गया? बढ़ रहा है। कोई दिक्कत? कितना से बढ़ रहा है? 10,000 से। क्लियर है? तो यहाँ 60,000 2 वर्ड था, इसलिए आप क्या किए? कंपेयर किए। कंपेयर करके आप क्या निकाले? कितना से बढ़ रहा है। क्लियर है? तो कितना से बढ़ रहा है? 10,000 से। तो पहले आप यहां पे लिख दीजिए, लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 था। जब घटता है तो डेप्रिसिएशन लिखते हो, बढ़ता है तो एप्रिसिएशन। ठीक है? एप्रिसिएशन। ठीक है? जब घटता है तो हम लोग डेप्रिसिएशन लिखते हैं और जब बढ़ता है तो हम लोग एप्रिसिएशन लिखते हैं। और यहां पे बढ़ रहा है ना, तो बाई लैंड एंड बिल्डिंग 10,000। एग्जाम में पूरा लिखिएगा, अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। क्लियर है? कोई दिक्कत? 2 ट्रीटमेंट ऑन द स्पॉट। बढ़ रहा घट रहा, आप इधर काम करिए, बढ़ रहा घट रहा इधर काम करिए। एसेट बढ़ रहा है इसलिए इधर लिख रहे हैं, आपको तो हम साइन भी दे दिए। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज बाई 6,000। तो क्या इसको हम लोग कंपेयर करेंगे? वो तो डायरेक्टली बोल दिया कि 6,000 से बढ़ रहा है। जैसे वहां पे हम लोग 10,000 पता किए ना कंपेयर करके, यहां तो आपको सीधा बोल दिया। यही चीज मेरा बोलने का मोटो था कि 2 और 8 रहेगा तो कंपेयर करके हम लोग बढ़ने और घटने वाला अमाउंट निकालेंगे, और बाई वर्ड दिया रहेगा तो डायरेक्टली वो अमाउंट दिया हुआ है। तो किसके बारे में बोल रहा है? प्लांट एंड मशीनरी के बारे में। ठीक है? तो प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 25,000। ये भी बढ़ रहा है तो एप्रिसिएशन। क्लियर है? बढ़ रहा है इसीलिए ऐड कर दिए प्लांट मशीनरी के साथ। अब बोलिए ये इधर किधर जाएगा?
बाई में, बाई प्लांट एंड मशीनरी 6000। क्लियर है? नेक्स्ट, स्टॉक इज रिड्यूस टू फिर वर्ड दिया है तो कंपेयर करेंगे, टू वर्ड से कंपेयर करेंगे ना। तो ऊपर में स्टॉक कितना दिया है 25 दिख रहा है, और नीचे में स्टॉक कितना दिया हुआ 22, तो 3000 से घट रहा है स्टॉक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो स्टॉक 25 था, इसे डेप्रिशिएट करे 3000, तो कितना बचेगा 22,000। क्लियर है? कोई दिक्कत? जितना से बढ़ रहा घट रहा वही माइनस करना है। तो अब ये स्टॉक कहां जाएगा रिवॉल्यूशन में? किधर? यहाँ एसेट्स और लायबिलिटी कहां है? टू और बाई बोलिए, बैलेंस शीट के लिए एसेट्स एंड लायबिलिटी वर्ड बोलिए। तो यहां कहां जाएगा? टू स्टॉक कितना है 3000। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, सी इंट्रोड्यूस 25,000 एज कैपिटल एंड 7,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। यहां देखो एंड बोला है, मतलब 25,000 वो अलग से कैपिटल ला रहा है, 7,000 अलग से प्रीमियम ला रहा है। और जो हम लोग 1 नंबर सवाल किए थे वो लिखा था 21,000 ऑफ विच, मतलब उसमें से ही। पर यहां क्या वर्ड है? एंड वर्ड। अगर उसमें भी लिखा रहता 21,000 एंड 9,000 तो 21,000 कैपिटल हो जाता, 9,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। यहां पे वैसे ही बोला 25,000 कैपिटल है और एंड 7,000 प्रीमियम है, मतलब दोनों अपना सेपरेट दिया है, एक कैपिटल है और एक प्रीमियम है। तो हमें सवाल में देखिए कैश ही दिया हुआ है, तो बाई कैश लिखे पहले, बाई कैश किसमें दिखाएंगे? सी में। कितना दे रहा है? 25,000। ठीक है, कैश कितना दिया हुआ है? 5,000 लिख दिए। कैपिटल कितना लाया? 25,000। कोई दिक्कत? कैपिटल लाने का एंट्री याद है? कैश टू कैपिटल, बाई कैश और कैश के साथ प्लस। कोई दिक्कत? 7,000 प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आ रहे हैं, तो यहां पे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, और यहां पे ऐड करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल 7,000। कोई दिक्कत? क्लियर है? तो प्रीमियम फॉर गुडविल किसमें बढ़ता है? सैक्रिफाइस रेशियो में। सैक्रिफाइस कैसे निकलता है? ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड और न्यू दोनों दिया रहा तभी निकालेंगे, अगर न्यू नहीं दिया रहा तो ओल्ड को ही सैक्रिफाइस मान लेंगे। तो सवाल में देखिए ओल्ड दिया है 4:3 और न्यू के बारे में कोई चर्चा नहीं है, तो इसी को कर लेंगे हम लोग 4:3। तो 7,000 को बांट देंगे 4,000 3,000। कोई दिक्कत? और कोई एडजस्टमेंट बचा है? नहीं। अब जो जो बचा हुआ चीज है उसको उतार देते हैं, सवाल खत्म हो गया ना। अब बचा हुआ चीज खाली देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग हो चुका है, प्लांट एंड मशीनरी हो चुका है, फर्नीचर नहीं हुआ है तो उतार दे। फर्नीचर कितना है? 15,000। फिर स्टॉक हो गया, डेटर है, जैसे है वैसे ही उतार देंगे। डेटर है 20,000, उसमें लेस है प्रोविजन, जैसे लिखा हुआ वैसे ही कर दो। कोई दिक्कत? फिर कैश हो चुका है, इधर में कैपिटल ए बी और सी तीनों आएगा ना, इधर से वाला। फिर रिजर्व हो चुका है, क्रेडिटर है। ठीक है, डन। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले रिवैल्यूएशन। तो ज्यादा किस साइड लग रहा है? इस साइड 16,000 हो रहा है, इधर 16 हो रहा है, तो इधर बच रहा है 13,000। क्लियर है? कितना बच रहा है? 13,000। इसको हम लोग लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल। अभी आप लोगों को बताया था ना, जिधर भी शॉर्ट होगा वही लिखेंगे। इसको ए और बी बांट लेगा अपने 4:3 में। बताइए कितना आ रहा है? 7,428 7,429 ले लेते हैं। 13,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7 5571। कोई दिक्कत? अब इसका ट्रांसफर हम लोग इधर करते हैं बाई
रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, याद है ना पिछले सवाल में इधर बचा था तो रीवैल्यूएशन लॉस लिखे थे, इस बार इधर बच रहा तो प्रॉफिट हो रहा है। 74295571, ठीक है, खत्म। अब इसको हम लोग बंद करें, ठीक है। 60,000 प्लस 12,000 प्लस 4,000 7429 कितना हो जा रहा है? 83429। इसको जोड़े हम लोग 49 52 57 571 25,000, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा? टू बैलेंस CD 83429 57571 25,000, ठीक है। 83429 57571 25,000, क्लियर है। यही CD आपका क्या बन जाता है? कैपिटल बन जाता है, क्लियर है। तो कितना हो जा रहा है? 83429 57571 25,000 कितना हो रहा है? 83429 57571 25,000 1,66,000। इसको जोड़ोगे 1,84,000, ठीक है। इसको भी जोड़ोगे तो 1,84,000 टैली हो गया। बोलिए, इसमें किसी को किसी प्रकार का कोई क्वेरी? देख लो एक बार, अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछिए। एनीबडी? नोबडी हैव ए क्वेरी? ओके, नो इश्यू, देन नोट इट। नोट